स्टैच्यू क्यों बने हुए हो? सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? ऊपर आओ और रस्में शुरू करो। पंडित, रस्में शुरू करो। आइए आइए प्रीता जी, आइए आइए। अरे आप किसी की टेंशन मत लीजिए, आपकी अब शादी असली दूल्हे के साथ हो रही है, असली शादी होने वाली है ना, जो तय हुई थी। आप टेंशन मत लीजिए, आइए हम शादी करेंगे, आप और मैं, हम दोनों भी। अभी के मंत्र शुरू करो, आ जाओ, आइए आइए। शादी करेगा तू? कर शादी। तुम दोनों भाइयों ने कसम खा रखी है क्या कि अपने दिल की आग बुझाने के लिए एक के बाद एक आओगे और मेरी शादी क्या हो उनको बुझाओगे? आंटी जी क्या हो रहा है यहां पर? इस लड़के ने पहले धोखे से शादी की आपकी बेटी के साथ, और अब जब असली शादी होने जा रही थी तो हवन कुंड में पानी डाल के आग बुझा दी। अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आइए। बस करो आप ये। यहाँ कोई मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं हो रहा कि जो उसे जीत लेगा वो उसे ले जाएगा। उसकी शादी हो रही है, कम से कम एक लड़की की इज्जत के बारे में तो सोचो। उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। क्यों किया ये? क्योंकि मेरी और प्रीता की यहाँ शादी हो चुकी है, और ये उसी दुल्हन के साथ दोबारा यहाँ फेरे लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। धोखा है ये। इसने जो किया वो मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही, जो तुमने किया उसके बारे में बात कर रही। सहरे की ओट में तुमने मेरी बेटी से शादी क्यों की? शादी? कौन सी शादी? आंटी जी आप बार बार शादी शादी क्यों बोल रही हैं? बस करो पृथ्वी। ये मेरे और करण के बीच की बात है, तुम बीच में मत आओ। बीच में तो करण आया है ना। मेरे बेटे ने तो सही सवाल पूछा आपसे और आपने उसकी बेइज्जती कर दी। आपको इसकी इज्जत की कोई परवाह नहीं है। आप अपने बेटे की इज्जत के बारे में सोच रही, और जो मेरी बेटी की बेइज्जती हो रही है वो कुछ नहीं। आज उसकी शादी है और उसकी बेइज्जती हो रही है यहाँ मंडप में, उसके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोच रही। बताओ, तुम बताओ क्यों किया ये सब? क्योंकि मुझे प्रीता से शादी करनी थी। हो गया? आंटी जी आपने सवाल पूछा, इसने जवाब दे दिया, हो गया ना? इसे बस करिए पृथ्वी, मैं बात कर रही हूं करण से। शादी करनी थी प्रीता से, तो फिर उसका हाथ मांगने हमारे घर क्यों नहीं आए? आपके परिवार वाले वो क्यों नहीं आए उसे उस घर की बहू बनाने के लिए? क्या शादी है आज मेरी बेटी की, और इस शादी को तुम लोगों ने मजाक बना दिया। रीति रिवाजों से होती है शादी, रीति रिवाज होते हैं, समाज होता है, परिवार होता है, उसके बिना शादी शादी नहीं होती। नहीं मानती मैं इस शादी को। किस तरीके की शादी है ये? नहीं है ये शादी। देख पुत्र,
मैं जानती हूँ तेरे साथ ये किसने किया है, तेरी हालत किसने बनाई, लेकिन मेरी मजबूरी देख, मैं कुछ भी नहीं कर सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। जी किया था कि मैं उसका गला दबा दूं पुत्र, लेकिन मैं थप्पड़ भी नहीं मार सकी। लेकिन पुत्र तो फिक्र ना करी, तेरे ना 2 शेर बेटे हैं, ऋषभ और करण। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है। वो पृथ्वी को जेल भिजवा कर ही छोड़ेंगे, लेकिन अब वो दोनों कुछ नहीं कर पाए। मम्मी जी, आप गिल्टी फील मत कीजिए प्लीज। पुत्र, तू ना मानेगा नहीं, जिसने तेरा एक्सीडेंट किया है ना पुत्र, उसको कौन बचा रहा है पता है तुझे? उसको सजा से कौन बचा रहा है? तेरी चहेती प्रीता, जिसे तू अपनी बेटी मानता था। हमारे घर में जो कुछ बुरा हुआ, जो कुछ भी गलत हुआ, उस प्रीता की वजह से हुआ है। वो प्रीता जिसे तुमने अपने सर पे बिठा रखा था, आज उसकी वजह से पूरे घर का सर झुक गया है। उसने गुनहगार का साथ दिया, लेकिन तेरे साथ इंसाफ नहीं होने दिया। इतनी बुरी है वो। मम्मी जी, आप शांत हो जाइए। अरे घर की शांति तो प्रीता लेकर चली गई है। मेरे घर को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया मेरे घर को, मेरे बच्चे को। मैं बेटे की हालत देखा। मम्मी जी, क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी जी? आप ठीक तो? दर्द हो रहा है थोड़ा सा। हाय रब्बा, मैं ऋषभ को बुला लाती हूँ। ऋषभ! लेकिन शादी तो हुई है ना, सारे रीति रिवाज, नीति नियमों से हुई है। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। जो मेरे दिल ने कहा मैंने वही किया। हाँ, दुनियादारी निभाने का वक्त नहीं था मेरे पास, लेकिन जब मुझे पता चला कि प्रीता मेरे लिए, मेरे घर के लिए, हम सबके लिए क्या मायने रखती है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं शायद प्रीता को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये रात बीतती जा रही थी, वक्त के साथ रात और काली होती जा रही थी। तो मुझे प्रीता की बहुत याद आने लगी, और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी से अंधेरा सिर्फ प्रीता ही हटा सकती है। मेरी जिंदगी में उजाला सिर्फ प्रीता ही ला सकती है। प्रीता नहीं तो कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं। प्रीता है तो सब कुछ है। और मेरा ये सब कुछ, ये पृथ्वी मल्होत्रा इस मंडप से लेके जा रहा था। जाने देता मैं इसे। आप बताइए आंटी मुझे। मुझे लगा कि प्रीता मुझे बुला रही है, अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन जब तक मुझे रियलाइज हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जब मैं यहां पहुंचा तो शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आप सबको अपने दिल की बात बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये पृथ्वी प्रीता को साथ ले जाएगा। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मुझे प्रीता से शादी करनी थी, और मैंने प्रीता से शादी कर ली। अरे लेकिन ऐसे धोखे से शादी करना कोई अच्छी बात है क्या? तुमने एक लड़की की पूरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है।
एक लड़की नहीं, मेरी होने वाली पत्नी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ यहाँ पर। दुनिया को मारो गोली, तुम सबको मारो गोली। मेरा मतलब है आप सबको छोड़ो, रीता जी तक को नहीं पता था कि सहरे के अंदर मैं नहीं हूं बल्कि कोई और है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरी होने वाली पत्नी के साथ धोखा हुआ है, और धोखे से की हुई शादी शादी नहीं होती। प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है पृथ्वी मल्होत्रा, और मेरे लिए तो यहाँ जंग भी है और प्यार भी। जंग तुझसे, और प्यार प्रीता से। ऋषभ, ऋषभ दरवाजा खोल बेटा। ऋषभ, ऋषभ दरवाजा खोल। ऋषभ, क्या हुआ माँ? ऋषभ तू चल मेरे साथ। पता नहीं मम्मी जी को अचानक क्या हो गया, उनकी चेस्ट में बहुत पेन हो रहा है। मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं क्या ना आप करूं। टेंशन मत लो, मैं 1 मिनट, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहाँ है? अरे बाप रे, 1 मिनट रुको। तू कर क्या रहा है मॉम, ऋषभ? डॉक्टर को फोन कर रहा हूँ, 1 मिनट। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। ऋषभ उनको बोलो जल्दी आए। डॉक्टर ऋषभ बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर, अचानक से ना दादी को चेस्ट पेन हो रहा है, प्लीज आप जल्दी से घर आ जाइए ना। ओके ओके, थैंक यू। डॉक्टर आ रहे हैं, मैं दादी को ऋषभ देखता हूँ। मम्मी जी मेरे रूम में। हाँ मैं आप बेटा कौन सा प्यार? कौन सा प्यार? कोई प्यार व्यार नहीं है यहां पर। नफरत में प्यार को लपेट के परोस रहा है ये सबको। हुआ होगा कभी तुझे प्रीता जी से प्यार, पर अब प्यार नहीं है, तू नफरत करता है प्रीता जी से, और मैं जानता हूं ये बात। फेंक रहा है ये, मैं नहीं मानता इससे प्यार को। मानने ना मानने से क्या होता है? तू माने ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? फर्क बस मुझे उस लड़की का पड़ता है जिससे मेरी शादी हुई है, जिससे मैं प्यार करता हूं। तो करण, तुमने ये जानने की कोशिश की कि क्या प्रीता की रजामंदी है इसमें? मैं जानता हूं प्रीता, मैं जानता हूं कि जब सहरे के पीछे तुमने मुझे देखा तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, झटका लगा होगा। जायज भी है, मैंने काम ही ऐसा किया, सही किया लेकिन गलत तरीके से किया। तुम्हें याद है प्रीता, तुम्हें याद है पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले जब हम लोग रास्ते में मिले थे, मैंने तुमसे कहा था दैट आई हेट यू, नफरत करता हूं तुमसे। और शायद ही मैंने पहली बार नहीं कहा था, मैंने कई बार तुमसे ये बात बोली दैट आई हेट यू, नफरत करता हूं तुमसे, लेकिन हर बार घर जाकर सोचता था कि मैंने ऐसा क्यों कहा, और अगर कहा तो हर वक्त तुम्हारे बारे में क्यों सोचता हूं। मेरे दिल, मेरे दिमाग, मेरे ख्यालों में हमेशा तुम क्यों रहती हो? लड़कियां दीवानी है मेरी, लेकिन मेरी लाइफ में कोई लड़की क्यों नहीं है? हाँ, दुनिया के लिए आई एम द फेमस करण लूथरा, लेकिन मेरी लाइफ में कोई क्यों नहीं है? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, प्रीता। प्रीता,
तुम जानती हो, जब कोई लड़का किसी लड़की की सगाई तोड़ता है ना, इसका मतलब सिर्फ एक होता है कि वो लड़का उस लड़की से प्यार करता है। ऋषभ ने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी फीलिंग्स किसी को जता नहीं पाता। सही कहा था उसने, मुझे अपनी फीलिंग्स जताना ही नहीं आता। मुझे एहसास ही नहीं था जब तक तुमसे मिला नहीं था कि प्यार क्या होता है। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे लिए जो मेरी फीलिंग्स है उसे प्यार कहते हैं। तो जताता कैसे? लेकिन जब डू और डाई की सिचुएशन आई ना, तो प्यार करना भी आ गया और जताना भी। तो आज मैं तुमसे कहता हूं, प्रीता अरोड़ा, आई थी करण लूथरा। मेरी हर धड़कन में तुम हो। जिससे भी बात करता हूं तुम्हारे बारे में बात करता हूं। तुम्हें सोचता हूं, तुम्हारे बगैर एक पल भी जी नहीं सकता। आज मुझे पता चला कि जो मेरी फीलिंग्स हैं तुम्हारे लिए उसे प्यार कहते हैं। ये सोच के ही दम निकल जाता है कि तुम किसी और की ना हो जाओ। यस प्रीता, लड़ाई भी तुमसे, जुदाई भी तुमसे। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। एंड आई एम सॉरी जिस तरीके से मैंने शादी की, लेकिन हर सवाल, हर जवाब, हर किंतु परंतु, इन सब से सिर्फ एक ही चीज पड़ी है। आई लव यू प्रीता। I love you. I love you. I love you. I love you. क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे कैसे देख रहे हैं? जो मेरी फीलिंग्स थी मैंने सबको बता दी। जिसे समझ में आई उसे समझ में आई, जिसे ना आई वो ना समझ। लेकिन एक बात है कि जिसके पास यहां दिल है ना, उसे मेरा एक एक लफ्ज समझ में आया होगा, राइट? जागे धड़कन से तेज दौड़ूं। मेरा हाथ थाम लो प्रीता। वादा करता हूँ जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, मैं तेरा सजना। Guys, isn't this romantic? I mean, करण सर ने अपनी सारी दिल की बातें दिल खोल कर रख दी है हम सबके सामने। सबको पता चल गया है, सबने देख लिया है, और सबकी आंखों में हमने भी देख लिया कि करण सर के प्यार पे लोगों को कितना विश्वास है। और इतना प्यार करने वाला जो मिला है, तो ऑफ कोर्स विश्वास क्यों ना हो। अरे जब मुझे विश्वास हो सकता है तो आप लोगों को तो होगा ही ना। So ladies and gentlemen, आज मैं सृष्टि अरोड़ा, मैं आज पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करती हूँ कि मैंने अपने करण सर उर्फ दी करण लूथरा को फाइनली अपना जीजू मान लिया है। I trust you करण सर। मुझे पता है आप मेरी दी को बहुत खुश रखेंगे, क्योंकि जितना आप दी को प्यार करते हो ना, उतना कोई और कर ही नहीं सकता।
आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। अरे पता है ऊपर वाले से कितनी दुआएं मांगी थी कि मेरी दी की शादी करण सर से हो जाए, और देखो आज मेरी विश पूरी हो गई। मुझे लगता है भगवान जी भी यही चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए।